ज़ारा के शोहर कदीर और उनके वालिद शबीर साहब, इनका कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई फड्डा हो गया। हमारे अंदर वो ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं कि हम किसी की तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते। शबीर साहब की जो तकलीफ है ना, वो उनकी तकलीफ है, मैंने महसूस की। तो कदीर अगर लाख मरतबा सुलह भी कर लेता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 496 की सबसे पहले जो FIR कटी थी, फिर उसके बाद 302 की, फिर उसके बाद 364 की, फिर उसके बाद 201 की, फिर उसके बाद 311 की, फिर उसके बाद 147, फिर उसके बाद 149। ये तकरीबन 6 दफात होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। ज़ारा कत्ल केस में न्यू अपडेट क्या है और क्या इसके पीछे हकाइक हैं, और हम हर लम्हा व लम्हा आपको इस केस पर अपडेट कर रहे हैं। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं AD मलिक साहब। AD मलिक साहब ने फर्स्ट डे से लेकर अब तक इस केस पर बहुत गहरी इनकी नज़र है। आए इनसे पूछते हैं, जो सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा रूमर्स क्रिएट की जा रही है कि कदीर और शबीर साहब जो कदीर के ससुर हैं, और कदीर उनमें लड़ाई होगी और कदीर ससुराल लोगों का घर छोड़कर चला गया है, और क्या कदीर को शाम ने तफ्तीश कर लिया है, और क्या कदीर का ज़ारा मर्डर केस में कोई रोल है, कोई हाथ है। ये सारी तफसील पूछेंगे AD मलिक साहब, क्योंकि ये कल वहां से होकर आए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। AD भाई, आपकी बहुत गहरी नज़र इस केस पे। आप ये बताएं, जो सोशल मीडिया पे रूमर्स फैल रही हैं कि शबीर साहब और कदीर की लड़ाई हो गई। हसन, सबसे पहले तो मैं आपके देखने वालों को सिर्फ इतना सा बताऊंगा कि ये कोई केस आम केस नहीं है। ये बड़ा हीनियस किस्म का क्राइम है, और इसमें 2 फैमिलियाँ, 2 ख़ानदान इसमें इन्वॉल्व है। और अगर बात की जाए कि इन दोनों ख़ानदान की बैकग्राउंड की, तो ये बिल्कुल आपस में बड़े करीबी रिश्तेदार हैं। अब आपने बात की है कि सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। सोशल मीडिया पर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं और इन खबरों को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि खुद भी गुनाह कर रहे हैं, और इनके सर तब तक गुनाह होता रहेगा जब तक ये वीडियो चलती रहेगी, क्योंकि इनकी खबरों में 1% भी कोई सदाकत नहीं है। आपने सवाल किया कि ज़ारा के शोहर कदीर और उनके वालिद शबीर साहब, इनका कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई फड्डा हो गया। तो मैं, मेरे भाई, आपके चैनल की तवज्जो से आपके देखने वालों को, क्योंकि लोग इसको बड़ी संजीदगी के साथ, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल, क्योंकि लोग जो इस केस को सुन रहे हैं, इस केस को देख रहे हैं, उनके जज्बात जुड़े हुए हैं। बिल्कुल वो कोई भी ऐसी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप कमेंट सेक्शन में जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जिसका भी किसी का इंटरव्यू किया है, उसमें उसने जो भी खबर दी है, उससे उन देखने वालों की कितनी दिलाजारी हुई है, और उनके साथ साथ उस फैमिली पर क्या गुजर रही है। क्या कदीर उसी घर में है, शबीर साहब के घर में? मैं कल रात को ही वहां से, जो मनकोट, जो ज़ारा का गांव है, जो ज़ारा के वालिद का गांव है, मैं वहां दोपहर से लेकर रात 7 बजे तक उनके गांव में, उनके घर पर मौजूद था। मेरी बहुत सारे लोगों के साथ वहां पर बात हुई। और आपने सवाल किया कि कदीर जो है वो इस वक्त भी वहीं पर है, तो डेफिनेटली 100% मेरे पास सबूत है, मेरे पास एविडेंस है कि कदीर ना सिर्फ उस घर में है, बल्कि वो दोनों बाप बेटा उसी घर में मौजूद हैं और वहीं पे सारा कुछ निज़ाम ज़िंदगी अपनी चला रहे हैं। अगर अब तक कोई ऐसी कोई बात होती तो सबके सामने आ चुकी और नहीं होती। और मैंने लेटेस्ट जो इंटरव्यू लगाया है मेरे चैनल पर, वो शबीर साहब का मौक़िफ़ आप सुन सकते हैं कि उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है। और उसके साथ साथ मैंने ज़ारा के भाई का भी इंटरव्यू किया, और उनके मुताबिक भी, और मैं खुद भी, यानी शायद नहीं हूँ, मैं गवाह हूँ, मेरी मुलाकात हुई है कदीर से, मेरी मुलाकात हुई है कदीर के बेटे से, और मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। आप सच पूछे ना, ऑफ द कैमरा आपने उनसे? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं ऐसी कोई भी चीज़ उनकी तरफ से, शबीर साहब की तरफ से या शबीर साहब की फैमिली की तरफ से, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा अल्फाज, वीडियो तो बड़ी दूर की बात है, कोई ऐसी चीज़ मैं खुद से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे उनके साथ, शबीर साहब के साथ, ये मामूली से ताल्लुकात नहीं। मुझे उन्होंने जो इज्जत दी है ना, शायद वहां पर सैकड़ों लोग गए हैं, किसी को इज्जत ना मिली है। ठीक है, मुझे जो उन्होंने इज्जत दी है, मैंने उनके घर का नमक खाया है, मैं उस नमक के साथ नमक हरामी नहीं करूंगा। बिल्कुल सही है। मैंने जो कुछ भी आज तक ऑन रिकॉर्ड लोगों के सामने रखा, उनकी परमिशन, उनके मौक़िफ़ और उन्हीं के मुताबिक सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की। जब लास्ट मेरी रात को मुलाकात हुई कदीर से, ज़ारा के बेटे से, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने बताई और मैं खुद भी देखना चाहता था कि हालात क्या है।
मेरी छोटी सी फरमाइश पर कदीर साहब से मेरी मुलाकात हो गई, दोनों बाप बेटा। क्योंकि बेटा जो है वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि इतने छोटे बेटे की माँ जब नज़र ना आए भी, एक लम्हा माँ या बच्चा अपनी माँ से अलग हो जाए ना, बिल्कुल सही, तो वो रो रो कर सर आसमान सर पर उठा लेता है। 2-2.5 साल का है ये? 2-2.5 साल का हो या 8-10 साल का हो, माँ और बच्चे की जो मोहब्बत होती है ना, वो कोई और पैदा कर ही नहीं सकता। वो इन केस के बाप नहीं कर सकता, नहीं हो सकती ना। जो माँ के साथ अटैच मोहब्बत होती है ना, जो अटैचमेंट उस बच्चे की माँ के साथ ही, ज्यादा टाइम उसने अपनी माँ के साथ गुजारा है, और वो बच्चा अभी भी सवाए 3 मर्दों के अलावा वो किसी के पास नहीं चलता। ठीक है। ज़ारा के भाई, अपने वालिद, और ज़ारा के वालिद अपने नाना के पास, तीन मर्दों के अलावा वो बच्चा किसी के पास नहीं जाता। एवरी टाइम वो बच्चा अपने बाप के साथ चिपटा रहता है, और वो इस कदर खौफ में मुब्तला है, जो उसने जुर्म देख लिया है, वो जब बड़ा होगा ना तो वो एक सवाल ज़रूर करेगा। हमारे जो बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज़ भी किए हैं, हम अपनी मर्जी से हम व्यूज़ लेने के लिए इंटरव्यू कर देते हैं, हम नहीं देखते कि किसी पर क्या गुजरेगी, हम मिल बना देते हैं जो कुछ मर्जी हम अपने से, क्योंकि हम बेलगाम घोड़ा हो चुके हैं, ठीक है ना। हम सोचते नहीं है, शायद हमें हमारे अंदर वो ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं कि हम किसी की तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते। चंद डॉलर्स के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मैं देखें, डॉलर की तो बात एक अलग सी बात है ना, जो आपके नसीब में होते हैं ना वो आपको मिलते हैं। डॉलर ही रहता ना, हम मिल ऐसा बुरा बनाएंगे, लोग ज्यादा खोलेंगे। अब आप जो मर्जी इसको कह रहे ना, मैं तो भाई अपने ज़मीर की बात है, ठीक है ना। इस तकलीफ में शबीर साहब की जो तकलीफ है ना, वो उनकी तकलीफ है, मैंने महसूस की है उनकी तकलीफ, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी बतौर एक इंसान, एक बाप हूँ, मुझे तकलीफ महसूस हुई है। मैं इसीलिए कोई ऐसी अल्फाज, कोई ज़ुबान, कोई ऐसी चीज़ मैं रिवील नहीं करना चाहता। आपसे उन्होंने इस बात का शिकवा तो किया होगा तो ऑफ द कैमरा कि यार इस तरह से लोग एक थंबनेल बनाते हैं, बात कुछ और नहीं है, बात अपने से बनाकर लगा देते हैं जो है नहीं है। उन्होंने कदीर को बेगुनाह कर दिया गया, क्या कदीर गुनाहगार है? कदीर को ये बताएं, कदीर को शामले तफ्तीश किया है, और क्या कदीर अपनी माँ बहन को, ये भी रूमर्स आ रही हैं कि वो माफ कर देगा? ये देखें, ये जो सवाल अगर लोगों के जहनों में घूम रहा है ना, ये गर्दिश कर रहा है जी कि अगर इन फ्यूचर कहीं पर जाकर कदीर अपनी माँ बहन को माफ कर देता है तो फिर क्या होगा। बिल्कुल, उन देखने वालों से ये जो उनकी कंफ्यूजन है ना, वो मैं दूर कर देता हूँ, क्योंकि इस मुकदमे का मुद्दई ज़ारा का शोहर नहीं बल्कि ज़ारा का बाप है, और मेरे साथ उन्होंने वादा किया है कि मैं जिंदगी के किसी मोड़ पर भी, जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए हर नामुमकिन कोशिश करूंगा। उसके लिए मुझे चाहे जो कुछ मर्जी करना पड़ जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो कदीर अगर लाख मरतबा सुलह भी कर लेता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी कदीर की ऑफ द कैमरा क्या बात हुई, और क्या आपने महसूस किया, क्या कदीर अपने ससुर के साथ और ज़ारा के साथ खड़ा है या अपनी फैमिली के साथ खड़ा है? माँ का एक रुतबा, जैसी भी माँ, वो कातिल है, वो जो भी है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रखती है ना बेटे के दिल में। मैंने जब कदीर से, जो कदीर का एक रिटर्नली इंटरव्यू चला था जियो टीवी पर, जी, और उस इंटरव्यू में जो वो बता रहे थे कि जो कदीर है उसने अपनी माँ से भी और उसने अपनी बहन से भी मुलाकात की, और उसने सवाल किए हैं कि मेरा ऐसा क्या जुर्म था, मेरी बीवी का ऐसा कौन सा जुर्म था जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा दी है, मुझे मेरा घर तबाह करने का आखिरकार आपको क्या फायदा हुआ? तो उनके पास कोई जवाब नहीं। वो अभी भी स्टेटमेंट जो है उसकी ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है, लेकिन मेरी जब उनसे कल मुलाकात हुई, सच्ची मैं बात करूंगा, मैं, क्योंकि मेरी बातें वो सुनते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि मुझे शबीर साहब ने जो इज्जत दी है ना, वो इसी तरह से दी है जैसे उनका बेटा हैदर है, इसी तरह उन्होंने मुझे कहा था कि आप भी मेरे बेटे हो, आप भी मेरे भाई हो, तो मैं खुद से कोई बात नहीं करूंगा। मेरी कदीर से मुलाकात हुई, मैंने हल्फन मैं कहता हूँ कि मैं कदीर का इंटरव्यू लेने में इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं, ठीक है ना। और कदीर से जब मेरी रात को मुलाकात हुई, मेरा एक छोटा सा क्लिप है, वो मैं इंशाल्लाह आने वाले कुछ एक आधे दिन में मैं वो लोगों तक पहुंचाऊंगा, उसकी परमिशन लेकर। डेफिनेट, ठीक है। वो मैंने बनाया। वो बनाने के बाद मैंने कदीर से मैंने उसके चेहरे पर थोड़ी सी खुशगवारी थी, क्योंकि सदमे को काफी दिन गुजर गए हैं, ठीक है। जब पहली दिन मुलाकात हुई थी तो वो ज़ारा कुतार रो रहा था, जुबान से कोई अल्फाज नहीं निकले थे। फिर उसके बाद मैंने जो है वो उससे बात इससे रिलेटेड कुछ नहीं की,
कि क्या बात करनी है या क्या नहीं करनी। मैंने उनसे सिर्फ उसके बेटे से मैंने जो लाड होता है, जो प्यार होता है, मैं अपने बच्चों से भी करता हूँ। इसी तरह मैंने किया। मैंने कदीर से कोई बात नहीं पूछी, मैंने कदीर से कुछ नहीं जवाब सुनने के लिए मैंने उस पर कैमरा तान दिया। मुझे ऐसी चीज़ों से बिल्कुल नफरत है। मुझे इस हरकत से अगर किसी की दिल आज़ारी होगी तो मुझे कैसे खुशी महसूस हो सकती है। कदीर के चेहरे पर थोड़ी सी खुशगवारी मैंने देखी, जो मुझे भी लगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो वक्त वो सब्र आ रहा है, जो वक्त होता है ना, वो बहुत बड़ा मरहम होता है। जितना मर्दी गहरे से गहरा जख्म होगा ना, तो वो उस पर आहिस्ता आहिस्ता मरहम का काम करता है। इसी 2-4 मिनट की मुलाकात के बाद हम वापस शबीर साहब आके हम बैठ गए हैं। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि शबीर साहब ने मुझे बताया कि कदीर का ये कहना है कि अगर मैं इंटरव्यू दे देता हूँ, इंटरव्यू देने से क्या मुझे इन कातलों को सजा देने का इख्तियार मिल जाएगा। आप सोचिए कितना लावा उसके अंदर पका हुआ है। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं जी वो माफ कर देगा, माँ को, बहन को माफ कर देगा, शबीर साहब को। भाई लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि इस मुकदमे में पुलिस ने किस तरह शफाफियत के साथ, मेरिट के साथ इस मुकदमे के जो मुल्जमान थे उनकी इंटेरोगेशन की, और इस मुकदमे में कौन कौन सी दफात ऐड की हैं, इसका तो किसी को पता ही नहीं है। ये लोग बस सुनी सुनाई बातें और इधर की मार उधर की मार अपने चैनल में शामिल की हैं। 302 इसमें टोटल जो दफात है ना, जो एक FIR जिसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके अलावा 5 के 6 जो दफात हैं वो दोबारा ऐड की हैं। वो मैं आपके चैनल और आपके देखने वालों को जरूर बताऊंगा। 496 की सबसे पहले जो FIR कटी थी, जो सबके पास गई थी, हाँ, जो FIR रजिस्टर्ड हुई थी। फिर उसके बाद 302 की, फिर उसके बाद 364 की, फिर उसके बाद 201 की, फिर उसके बाद 311 की, फिर उसके बाद 147, फिर उसके बाद 149। ये तकरीबन 6 दफात होती हैं। और इसमें अगर इन तमाम दफात में इन मुल्जमान को शबीर साहब भी माफ कर देते हैं ना, लेकिन स्टेट नहीं माफ करेगी। स्टेट माफ नहीं करेगी, क्योंकि इसमें अब स्टेट खुद सामने आ गई, मुद्दई बन चुकी है इसमें स्टेट। और मैं समझता हूं कि इन मुल्जमान को, वहां तमाम गाँव के रहने वालों का एक ही मुतालबा है, शबीर साहब का एक ही मुतालबा है। शबीर साहब के गिले शिकवे भी बहुत ज़्यादा हैं, जो कि अभी तक पुलिस उन गिले शिकवों को दूर करने में कामयाब नहीं हो सकी। वो गिले शिकवे क्या हैं वो हम जरूर आपको भी बताएंगे, आपके देखने वालों को भी बताएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी टाइम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई ऐसी खबर आपको दें, अपने देखने वालों को दें, जिनको खबर सुनकर ना दिल को थोड़ा सा सुकून मिले कि बिल आखिर कहीं ना कहीं जाकर ये इंसाफ होता हुआ नजर जरूर आए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ AD मलिक। आपने उनकी बातें सुनी, और ये जो नाम निहाद यूट्यूबर्स हैं जो कि सिर्फ अपना मंजर बेचने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है आप रिपोर्ट करें, बिल्कुल करें, ऑथेंटिक रिपोर्ट करें, ठीक रिपोर्ट करें। चंद व्यूज़ के लिए आप अपने थंबनेल को इस तरह मत बनाएं कि जिनके ऊपर ये क़यामत सुगरा गुजर रही है वो और इस कर्ब में गुजरे और उनको दुख हो ना। मेरी उनसे गुजारिश है उन भाइयों से कि आप मुस्बत रिपोर्ट करें, अच्छी रिपोर्ट करें, आपको व्यूज़ तब भी मिलेंगे। हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।